बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्लास है, बैरिया कॉलेज जीदसारी कैंपस ईएबी क्लास मैट्रिक फेडरल का एक टॉपिक है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास मेथड थे तीन, एक फैक्टर मेथड था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड था। अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या? हमारे पर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो। इसे हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, ए एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस ई इजिकल टू ज़ीरो। ये कैसे चेंज करेंगे? ई एक कांस्टेंट टर्म है जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी उससे, जिसे हमने ई कहा है, यानी ई अपॉन ए की फॉर्म हमारे पर रेडी होगी माइनस ई अपॉन ए की। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये प्लस ई है, उधर जाके माइनस करेगा, माइनस ई अपॉन ए, और यहाँ पर एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं इसलिए इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। सॉल्विंग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम कैसे, जब भी हमारे पास जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, वो डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन से। यानी देखिए यहाँ पर अभी, बट दिस इजी टू डील विद द जस्ट डिवाइडेड द होल इक्वेशन बाय द फर्स्ट, देन कैरी ऑन दिस एक्स स्क्वायर इज प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू, फिर सी अपॉन ए यहाँ प्लस करा, उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। अच्छा, उसके बाद स्टेप्स है हमारे पास। नाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द 5 स्टेप्स। डिवाइड ऑल टर्म्स बाय ए। पहला हमारा स्टेप होगा कि हम ए को पूरी टर्म से डिवाइड करें अगर कोई कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। फिर हम मूव करेंगे, सी अपॉन ए को मूव कर देंगे राइट हैंड साइड पे। फिर हम यहाँ पर तीसरा कंप्लीट द स्क्वायर बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड बैलेंस दिस बाय एडिंग द सेम वैल्यू टू राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। जो भी वैल्यू होगी इसमें कम होगी वो उससे दूसरी इक्वेशन में ऐड कर देंगे। वी नो हैव समथिंग दैट लुक लाइक एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू विच कैन बी सॉल्व रैदर इजिली। यहाँ पर हमारे पास कोई एक क्यू टर्म बन जाएगी तो उसके बाद हम स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे। स्टेप 4 है कि फिर टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेप 5 कैसे होंगे, वो ये रही। पहले में हमने ए लिया, ए को डिवाइड करवा दिया बोथ साइड, पहला स्टेप ये था। फिर सी अपॉन ए को हमने दूसरी साइड पर चेंज करवा दिया। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाते हैं। 2x से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, b अपॉन 2a आया, जो बैलेंस हो रहा है। b अपॉन 2a दोनों साइड पर बैलेंस हो गया। ये वाली टर्म जो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर, एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर दिया। x प्लस यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स आई इसके हम जो है एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास उसके बाद जो वैल्यूज़ आई, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ यूँ आई। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आई। फिर हमारे पास यहाँ पर हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं और कोई वैल्यू, इस पूरी टर्म को हमने क्यू कह दिया, ई कह दिया। देखिए ए एक्स प्लस डी प्लस ई, ये पूरी टर्म सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a को हमने ई का नाम दिया था, जो ऊपर एक हमारे पास इक्वेशन थी। जब हम ऊपर इक्वेशन में तो ए एक्स प्लस डी प्लस ई, तो ये हमारे पास ये वैल्यू तैयार होगी। अच्छा, इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे कि हमारे पास सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल हमने लिए कि हमारे पास है पहला स्टेप 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू, इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे। सबसे पहले हमने 5 को बोथ साइड डिवाइड करवा दिया, यानी हर टर्म के साथ डिवाइड कर दी। 5 यहाँ भी डिवाइड कराया, यहाँ भी डिवाइड कराया, यहाँ भी डिवाइड कराया। x
5 यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड तो 1 हो गया, 4x/5 हो गया, -2/5 ये एग्जाम्पल थी, इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमारे पास ये -2/5 यानी c/a की वैल्यू को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, 2/5 ये माइनस करें आगे प्लस करेगा। फिर हमें रफ वर्क के अंदर ये जो -4x/5 है इसे डिवाइड कराएंगे 2x से। अगर हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या बनती है कि उसमें हमारे पास अगर एक इक्वेशन होती है तो x² प्लस 2x प्लस b² ये वैल्यूज़ बनती है, ठीक है। 2x कोई भी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू 2x, अगर यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, एक सिंपल वैल्यू में 1 लेता हूँ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो मेरे पास 2ab की वैल्यू है, यहाँ पर 2ab की वैल्यू हमारे पास 2x होगा। तो इस 2x से बोथ साइड डिवाइड करवा, इससे 4x/5 डिवाइड बाय 2x किया। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते तो 1/2x हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो 2x से x कैंसिल हुआ, 2 × 2 2 4, यानी 2/5 की यहाँ पर कमी बाकी है, इसलिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट जो खाली होगी है यहाँ वो वैल्यूज़ दोनों रखेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड 2/5 बोथ साइड, हमने 2/5 बोथ साइड 2/5 को ऐड करवा दिया। अगर आप गौर से देखें तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला रेडी हो जाता है। अगर इसे आप यहाँ आगे देखना भी चाहें तो इसे कॉपी पेस्ट करते हैं अभी, टू ये x की वैल्यू होगी, यानी a b, यानी a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन गया। तो क्या बनता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इक्वल टू माइनस जो 2/5 स्क्वायर यहाँ ऐड किया, यानी b² की वैल्यू जो ऐड करेंगे वो दूसरी राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड पर भी बैलेंस के लिए ऐड करेंगे। अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये कि कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यानी x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर होगा, यानी a माइनस b का स्क्वायर, ये a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/5, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपके पास ये x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर 4/25 होता है। अब अगर मैं टेकिंग एलसीएम लूँ, यहाँ पर टेकिंग एलसीएम लूँ तो 5 और 25 का जो एलसीएम आता है 25 आता है। 5 के रेट में 25 कहाँ पर आता है, आपके पास 5 5 25 होता है, 5 5 25 होता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू होनी चाहिए 2 5 10, ये 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आपके पास आ गई ये 6। और जब आपके पास यहाँ सिंगल वैल्यू बच गई तो आप जाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 6/25, 6 का क्योंकि रूट नहीं निकल सकता इसलिए 6 को रूट के अंदर ही रहने देंगे, 25 का रूट निकल रहा है तो रूट निकाल लेंगे। इस तरह से ये आपके पास जब भी लिखते हैं प्लस माइनस में लिखते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि -2 का स्क्वायर होता है वो भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों ही लिख देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं कि अगर मैं -2 का स्क्वायर लूँ तो वो भी मेरे पास इक्वल टू 4 होता है और टू का स्क्वायर भी 4 होता है। अब हमें नहीं मालूम कि ये माइनस से आता है या प्लस से आता है, इस वजह से हम दोनों ही वैल्यू लिख देते हैं प्लस में, क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसकी रूट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो -2/5 है, इसको दूसरी साइड पर यानी हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में कर रहा है तो ये इधर आगे प्लस में हो जाएगा 2/5। फिर टेकिंग एलसीएम लेंगे यहाँ पर, फिर अगेन टेकिंग एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने पर क्या इसका आएगा 5 आएगा और 2 ± अंडर रूट 6 आ जाएगा आपके पास।
2 प्लस माइनस √6। एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। इतनी अलग-अलग तो दो रूट्स मालूम होगी, यानी जितनी पावर होगी, डिग्री होगी, उतने ही रूट्स फाइंड होंगी। ये कंप्लीट स्क्वायर का तरीक़ाकार है। कंप्लीट स्क्वायर किस तरह फाइंड करते हैं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कराएंगे, फिर आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। जो कंप्लीट स्क्वायर में टर्म्स हमारे पर रिमेनिंग होगी वो बोथ साइड ऐड करेंगे, यानी हमें असल में बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही बी स्क्वायर की वैल्यू हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। बोथ साइड ऐड करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका होगा, उसे कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था। फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, जब हमारे पास उसे सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने फिर इसमें स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाया। यहाँ पर फिर हमने प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आएंगी, वो हमें बता चुका कि आपके पास ये नहीं मालूम कि ये वैल्यू प्लस में प्लस के स्क्वायर से आई थी कि माइनस, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये प्लस माइनस ये आ गया, या उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स है -2/5, यहाँ पर इस -2/5 को दोबारा राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, हमारे पास 2/5 प्लस माइनस √6/5 आ गया। फिर टेकिंग एलसीएम लेंगे, 5 आ गया। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सर्ड वैल्यू ऐड हो गई है, इस वजह से ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। 2 प्लस माइनस √6, इसका हम अलग-अलग लिख सकते हैं, 2 प्लस √6/5 और कॉमा 2 माइनस √6/5। ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ये x बिलोंग टू द 2 प्लस √6/5 एंड 2 माइनस √6/5। ये दो रूट्स आ गए, मैंने पीछे बता चुका था रूट्स क्या होते हैं। अगर इस इक्वेशन में वापस पुट करें तो इक्वेशन के आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो उसके रूट्स कहलाते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हैं और इसका सॉल्यूशन भी है। अगर इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवा दें, उसमें उसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास उसका आंसर 0 आएगा। तो इट्स मीन ये रूट्स बिल्कुल इस इक्वेशन के रूट्स हैं।